हे गाइस, तो इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ गाइस, मैं जानता हूँ ये एपिसोड बहुत सारे पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत सारे प्रॉब्लम से फेस कर रहा था, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। यानी प्रॉब्लम होता है, इसको सॉल्व करना सबसे पहले है, तो इसलिए मैं उधर बिजी था। हाँ, इसलिए देरी हो गया, तो मुझे माफ कर देना। और उसके साथ ही अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाला एपिसोड अब तक नहीं देखे हो तो हाँ देख लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका लिंक तुम लोगों को इसी वीडियो के नीचे यानी डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल सकता है, या फिर तुम लोग जा सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में और उधर जाकर तुम लोग इसके सारे के सारे एपिसोड बहुत ज्यादा इजिली देख सकते हो। तो इसलिए अब तक अगर नहीं देखे हो तो हाँ देख लेना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखा चला एक प्ले में, जहाँ पर आमिया एक कैसल के अंदर आ जाती है और उसके बारी देखती है। इधर एक पार्टी चल रहा होता है, यानी तुम लोग कह सकते हो इधर एक टी पार्टी चल रहा था। वैसे हाँ ये सिंड्रेला स्टोरी से सिमिलर है, हाँ तुम लोग ऐसा कह सकते हो अगर तुम लोग जानते हो तो। इधर में दिखा चले कामिया इजुमी को देखते हैं, जहाँ पर वो इजुमी की तरफ अट्रैक्ट हो चुकी थी, लेकिन इसके बारे में दिखा चले इजुमी के पास आ जाती है कहीं से सीको। और उसके बाद इधर वो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं और उसके बाद वो दोनों डांस करने लग जाते हैं और उसको देखकर कामिया बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और उसके साथ वो हैप्पी भी हो जाते हैं। यानी उसके लिए ये कंडीशन हुआ था क्योंकि वो इजुमी को पसंद करती है। और इधर अब के टाइम पर सीको इजुमी के बहुत ज्यादा पास आ रही थी, तो इसे देखकर वो अपसेट होती है, लेकिन इजुमी हैप्पी था और उसको देखकर वो हैप्पी भी होती है। तो ये कंडीशन कामिया का हो रहा था और ऐसे कहानी खत्म हो जाता है। इसके बाद कहानी आ जाती है, इसके बाद हमें दिखाया जाता है लाइब्रेरी में, जहाँ पर कामिया और इजुमी एक साथ ही होते हैं, जहाँ पर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं उसी के बारे में, यानी इसी फिल्म के बारे में जो कि हाँ तुम लोगों को अभी दिखाया गया था। यानी इसका सीन ये है, उन लोगों ने एक फिल्म देखा था जो कि वो लोग अपने माइंड में इमेजिन करे होते हैं। इसके बाद इजुमी कहता है फिल्म बहुत ज्यादा अच्छा था, है ना कामिया? और उसके बाद कामिया कहती है हाँ फिल्म का सब कुछ अच्छा था, यानी अच्छे ड्रेसेस और उसके साथ लुक्स बहुत ज्यादा अच्छे थे। और उसके बाद वो दोनों ऐसे बातें करने लग जाते हैं और इसी बीच में दिखा चले इधर कहीं से आ जाती है को जाके लाइब्रेरी में। और उसके बाद वो कहते हैं कामिया मेरा तुमसे एक बात था। और उसके बाद कामिया कहते हैं लेकिन क्या? और उसके बाद नेको चकी कामिया को बाहर ले आती है और उसके बाद हमें दिखा चले इधर सिको होते हैं, जहाँ पर वो कहती है। और इधर कामिया सिको को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बारे में दिखा चले सिको को, जहाँ पर इधर सिको भी बहुत ज्यादा शर्माई हुई होती है। और उसके बाद वो कहती है कामिया क्या आपके पास वो कार्ड है, यानी जो नंबर वाला कार्ड है, क्या आप मुझे वो दे सकते हो? यानी हम लोग क्या एक्सचेंज कर सकते हैं? वो इधर ये बात बहुत ज्यादा शर्माते हुए कहती है। इसके बारे में दिखा चले जो कामिया होती है वो बहुत ज्यादा इजीली सिको को अपना नंबर दे देती है और उसको देखकर वो जाके कहती है मैंने बोला ही था जो कामिया है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, तो इसलिए वो वैसे ही दे देगी। इसके बारे में दिखा चले इसको पाकर सिको बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। इसी बीच में दिखा चले इजुमी लाइब्रेरी से बाहर आ जाता है और उसके बाद वो देखते हैं सिको को, जहाँ पर सिको को देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और उसके बाद वो कहता है तुम इधर क्या कर रही हो? और उसके बाद सिको अपना नंबर वाला कार्ड छुपा लेती है और उसके बाद वो कहते हैं टाइम होने वाला था, तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई तुम्हें पिक करने के लिए आ जाओ। और उसके बाद ही कामिया कहती है हाँ इजुमी तुम जा सकते हो, यानी तुम्हारा गर्लफ्रेंड इधर आ गई है तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, तो इसलिए हाँ तुम इधर से अब जा सकते हो। और उसके बाद ही इजुमी कहता है नहीं वो ऐसा नहीं करने वाला, यानी टाइम से आगे जाकर वो कामिया का काम ज्यादा नहीं करने वाला है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। और वो इधर बहुत ज्यादा जोर से कहता है। इसको देखकर इधर सिको भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, यानी वो सोचते इजुमी इतना ज्यादा सीरियस। इसके बाद हमें दिखा जाए लाइब्रेरी के अंदर, जहाँ पर सिको और नेकोचाकी भी आ गए थे और उसके बाद वो दोनों देखने लग जाते हैं इजुमी और कामिया को, जहाँ पर सिको देखती है जो इजुमी है वो कामिया के साथ बहुत ज्यादा हैप्पी है और इसको देखकर सिको थोड़ा शॉक भी होती है। इसके बारे में दिखा जाता है थोड़ा टाइम बाद इजुमी नेको और सिको एक साथ ही कामिया को बाय करके चले जाते हैं, क्योंकि जो उन लोगों का काम था वो खत्म हो चुका था। इसके बारे में दिखा चले इन तीनों के जाने के बाद भी कामिया इधर हैप्पी होती है और उसके बाद ही वो अपना हेयर है वो एक स्टाइल में ले आती है और उसके बाद वो चली जाती है अपने क्लब में। यानी हाँ अब कामिया के पास टाइम था और उसके साथ ही वो थोड़ा बदल चुकी थी, तो इसलिए वो आ जाती है अपने क्लब में। और इसको देखकर जो बाकी सारे स्टूडेंट होते हैं यानी कामिया के क्लासमेट होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। इसके बारे में दिखा चले जो उन लोगों का क्लब था वो भी इधर बहुत ज्यादा हैप्पी हो गया था। और इसके बारे में दिखा चले इधर कामिया भी बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और उसके साथ ही जो बाकी सारे क्लासमेट होते हैं वो लोग कामिया को इतना ज्यादा चाहते हैं कि वो लोग कामिया के साथ फोटो ही खींचने लग जाते हैं। लेकिन इसके बारे में दिखा चले कामिया को, जहाँ पर कामिया को इजुमी के ख्यालात आ रहे होते हैं, यानी वो इजुमी के बारे में सोच रही होती है, या फिर तुम लोग कह सकते हो उसके आंखों के आगे इजुमी आ जाता है, जहाँ पर हाँ इधर कामिया बहुत ज्यादा अलग ही तरीके से इजुमी की तरफ अट्रैक्ट हो चुकी थी। तो इसके बाद वो कहते हैं अपने क्लासमेट से उसको थोड़ा टाइम चाहिए, यानी वो उसको थोड़ा टाइम चाहिए। और इसके बाद वो चली जाती है इधर से और उसको देखकर बाकी सब लोग शॉक्ड होते हैं। पर इसके बाद वो आ जाते हैं उस स्कूल के टेरेस में और उसके बाद वो सोचने लग जाती है सिको के बारे में, यानी वो सोचती है सिको लिए ही उधर आई थी और उसके साथ ही सिको बहुत ज्यादा अच्छी है, परफेक्ट है, यानी वो कामिया से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इसलिए कामिया सोचते उसकी जो फीलिंग है उसे गिव अप कर देना चाहिए। इसके बारे में दिखा चले कहीं से आ जाते सिको और इसको लेकर कामिया शॉक्ड हो जाती है। इसके बारे कामिया कहती है पैसे सिको तुम इधर क्यों आई हो? और उसके बाद सिको कहती है वो इधर आई है
काम्या का कार्ड लौटाने के लिए। और उसके बाद इधर काम्या कहती है लेकिन क्यों, और उसके बाद सिको कहती है। सिको को ऐसा लगता है जो एक कार्ड है, मतलब सिको को ऐसा लगता है शायद वो कार्ड सिको के लिए नहीं है, यानी इधर सिको वो कार्ड लौटाने के लिए आई है। और उसके बाद एक काम्या कहती है लेकिन ये तो सब लोग करते हैं, यानी स्कूल में ज्यादातर स्टूडेंट अपना कार्ड चेंज ही करते हैं, तो उसमें गलत क्या है। और उसके बाद सिको कहते हैं नहीं, ऐसा सिको को नहीं लगता है। और उसके बाद इधर काम्या फिर से कहते हैं नहीं तुम इसको रख, काम्या कहती है हाँ तुम इसे रख सकती हो। और उसके बाद सिको कहते हैं लेकिन ऐसा कुछ है जो कि मैं तुमसे कभी नहीं रख सकती हूँ, यानी सिको बात कर रही थी काम्या के फीलिंग के बारे में। इस बात को सुनकर जो काम्या का जो इमोशन होता है वो बाहर आ जाता है, यानी वो इमोशनल हो जाती है और उसके बारे वो रोने लग जाती है। इसके बारे में दिखा एक अलग से सीन में जहाँ पर शाम को इजुमी ने एक बुक्स का स्टॉल गिरा दिया था और उसके कारण इजुमी बहुत सारे बुरी प्रॉब्लम में आ गया था। लेकिन इसी बीच इधर आ चले काम्या और उसके बाद काम्या इजुमी का हेल्प करती है, जहाँ पर इजुमी कहता है काम्या तुम बहुत ज्यादा अच्छी लड़की हो, यानी तुमने मेरी हेल्प की। और उसके बाद काम्या कहते हैं नहीं इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। और उसके बाद इजुमी कहता है मैं जानता ही था तुम बहुत ज्यादा अच्छी लड़की हो। और उसके बाद काम्या कहती है हाँ लोग मुझे बोलते हैं मैं बहुत ज्यादा कूल हूँ, लेकिन क्या तुम चाहते हो, क्या मुझे ऐसा लगता है। और उसके बाद इजुमी कहता है नहीं तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो। और उसके बाद इधर काम्या इजुमी की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी, यानी ऐसे जो काम्या है वो इजुमी की तरफ अट्रैक्ट होती अब ये के टाइम पर वो एक अलग ही हालत में आ चुकी थी। वेल इसके बारे में दिखा चला है ऐसे टाइम में जहाँ पर काम्या कहती है वैसे मुझे ये जो पेपर दे रही हो क्या तुम इजुमी के साथ एक और फोटो नहीं खिंचाना चाहते हो, यानी तुम इजुमी के साथ फिर से नहीं आना चाहते हो। और उसके बाद सिको कहते हैं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। उसके बाद काम्या कहती है तो इस हिसाब से मैं तुम्हारी राइवल हुई तो तुम मुझे क्या सोचते हो। और उसके बाद सिको कहती है मैं तुम्हें बिलीव करती हूँ, यानी जो मैं जिस पर्सन से प्यार करती हूँ तुम उससे प्यार करते हो, तो इससे तुम एक बुरी पर्सन नहीं हुई, तुम इसे रख सकते हो, इसका मुझे अब कोई जरूरत नहीं है। और इसके साथ ही मैं तुम्हारे बीच में नहीं आना चाहती, यानी वैसे भी मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है, अब के टाइम पर तुम्हारे बीच या फिर तुम दोनों के बीच में मैं नहीं आना चाहती हूँ। और उसके बाद वो इधर इमोशनल हो जाती है। उसके बाद वो कहते हैं वो अपना सारा फीलिंग्स छोड़ दिया है। और उसके बारे में दिखा चला इधर इसको देखकर सिको भी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। और उसके बाद जो सिको के हाथ में पेपर होता है वो इसे फाड़ देती है बहुत जोर से। और उसके बाद सिको काम्या के पास आ जाती है और उसके बाद वो कहते हैं इससे पहले उसको ऐसा नहीं लगा था, यानी काम्या का जो फीलिंग था सिको को फीलिंग नहीं हुआ था, लेकिन अब के टाइम पर वो जानती है जो काम्या है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। और उसके बाद इधर सिको ऐसे बातें करती है जहाँ पर इन सारी बातों को सुनकर जो काम्या का हाल होता है वो धीरे धीरे एडवांस होने लगता है, यानी अच्छा होने लगता है। और उसके बाद काम्या कहती है अब के टाइम पर जो उसका और थोड़ा टाइम वो दोनों ऐसे बातें करते हैं। और उसके बाद सिको इधर से चली जाती है। और उसके बाद हमें दिखा चला काम्या को जहाँ पर जो काम्या बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। और उसके बाद वो कहती है काम्या को देखकर अच्छा लगा, यानी सिको एक बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है और सिको इजुमी का गर्लफ्रेंड है, इसको देखकर काम्या को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और इसके बाद हमें दिखा चला इजुमी को जहाँ पर इजुमी अपने होम में होता है, गाने सीन आज रहे उसके बाद वाले दिन में जहाँ पर इजुमी इधर बहुत ज्यादा मोटिवेट होता है और उसके हाथ में एक थैला था जहाँ पर इसके अंदर एक गिफ्ट था सिको के लिए, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। और उसके साथ वो कहता है उसने सिको के लिए इस गिफ्ट को लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया है, यानी हाँ वो मॉल पर जाने के बाद वो देखता है इधर बहुत सारा चीजें होता है जहाँ पर वो सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहा होता है, तो इसलिए काउंटर से ही पूछ लेता है उसको कौन सा वाला लेना चाहिए। और हाँ इधर वो बहुत ज्यादा ही लड़कियों जैसा करता है जो कि देखने में बहुत ज्यादा घटिया लगता है। पहले इसके बाद काउंटर वाली लड़की होती है वो कहते हैं हाँ हमारे पास एक हार्ट टाइप का नेकलेस है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है, क्या तुम्हें चाहिए। और उसके बाद इजुमी उसको ले लेता है। और उसके बारे में दिखा इजुमी को जहाँ पर इजुमी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होता है। और उसके बारे में दिखा स्कूल में आज भी उन लोगों का फेस्टिवल चल रहा होता है, यानी जो उन लोगों का फेस्टिवल था वो अच्छा एंड होने वाला था, तो इसलिए सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। वाले इसके बारे में दिखा रात को जहाँ पर सारे स्टूडेंट एक रेस्टोरेंट में होते हैं, हाँ तुम लोग इसको ढाबा बोल सकते हो, हाँ ये ढाबा नहीं होता ये रेस्टोरेंट ही होता है, तो ठीक है लोग उधर होते हैं। और उसके साथ ही वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि आज उन लोगों का लास्ट था। और उसके साथ ही वो लोग बातें कर रहे होते हैं, यानी सारे स्टूडेंट बातें कर किसका स्टॉल सबसे ज्यादा अच्छा था। वेल इसके बाद वो लोग ऐसे बातें कर रहे होते हैं जहाँ पर मैं दिखा चला इजुमी एक अलग से बेंच में होता है जहाँ पर इजुमी अपने दोस्त के साथ होता है, लेकिन जो सिको होती है वो नेको और हाचिमिचू के साथ होती है जो कि बहुत दूर होती है। और इधर इजुमी बहुत ज्यादा अपसेट होता है। और उसके साथ ही जो इजुमी के दोस्त होते हैं वो लोग न्यूज स्पीकर बहुत ज्यादा नशा करते हैं। और उसके साथ ही यहाँ इधर इजुमी का हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। और उसके बारे में दिखा जा रहा है सिको को जहाँ पर सिको भी इधर इतना ज्यादा हैप्पी नहीं होती है। वेल इसके बारे में दिखा जा रहा है वो लोग बाहर आ जाते हैं। और उसके बाद इधर जो इजुमी के दोस्त होते हैं वो लोग चले जाते हैं। और उसके बाद इजुमी सिको को कहता है सिको क्या तुम मेरे साथ पार्क में चलोगे। और उसके बाद सिको कहती है हाँ क्यों नहीं। और इधर सिको भी बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। पर इसके बाद वो दोनों आ चले पार्क में, उसके बाद वो दोनों आ चले अकेले पार्क में। और उसके बाद में दिखा बहुत ज्यादा शर्माते हुए अपना गिफ्ट निकालता है। और उसके बाद वो कहता है आज उन लोगों का फर्स्ट एनिवर्सरी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने के नाते, तो इसलिए वो अपना गिफ्ट दे देता है। और उसको पाकर सिको बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। वेल उसके बाद उन्होंने बातें करते हैं और आखिर में सिको वो गिफ्ट
गिफ्ट खोल देती है, जहाँ पर इसको देखकर वो बहुत ज्यादा ही हैप्पी हो जाती है क्योंकि इसके अंदर था हर टाइप का लॉकेट जो कि देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। और उसके बाद ही को इसे पहनने का ट्राई करती है, लेकिन ये नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए इजुमी कहता है वो ट्राई कर सकता है। और उसके बाद इजुमी सीको को वो नेकलेस पहना लेता है। वेल इसके बाद हमें दिखाया चले इसको पहनकर सीको बहुत ज्यादा हैप्पी होती है, पर इसके बाद वो दोनों ऐसे बात करते हैं, यानी प्यार भरी बातें जो कि हाँ मेरे पल्ले तो नहीं आता है, तो इसलिए हाँ मैं इसको एक्सप्लेन भी नहीं करने वाला। लेकिन गाइस तुम लोगों के लिए मैं ऐसे शॉर्टली बता देता हूँ। इधर वो लोग बातें करते हैं जहाँ पर इजुमी कहता है वो पहले से बहुत ज्यादा ही चेंज हो चुका है, यानी वो पहले से बड़ा हो चुका है और उसके साथ ही जो उसका कॉन्फिडेंट है वो भी अब आ चुका है और उसके साथ ही वो बहुत ही ज्यादा ही अलग सा हो चुका है। और उसके बाद ही सीको इजुमी के बारे में सोचते हैं, जहाँ पर सीको के मन में काम्या के ख्यालात आ जाते हैं। और उसके बाद ही वो कहती है नहीं जानती क्यों, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और उसके बाद ही वो इधर कुछ और इससे रिएक्शन करते हैं, जहाँ पर मेरी ख्याल से जो इजुमी होता है वो इसको देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद सीको कहती है इजुमी प्लीज तुम चेंज मत होना, और उसके साथ ही तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना, यानी मेरे पास रहना। और उसके बाद इजुमी कहता है हाँ, और उसके साथ ही वो ये भी कहता है, यानी इजुमी इस बार कहता है वो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। और उसके साथ ही अब वो सीको के जैसा कूल नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी वो ट्राई कर रहा है, यानी वो अपने आप को कूल बनाने का वो ट्राई कर रहा है। और उसके बाद ही हमें दिखा चला है जो सीको होते हैं वो थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। और उसके बाद इजुमी इधर फिर से कहता है वो सीको के लिए कुछ करना चाहता है, यानी सीको को रक्षा करना चाहता है, और उसके लिए वो स्ट्रांग भी बन रहा है। और उसके बारे में दिखा चले जो सीको होती है इन सारी बातों को सुनकर वो रोने लग जाते हैं, जहाँ पर हाँ इधर सीको बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। और उसको देखकर इजुमी फिर से साउट हो जाता है, क्योंकि हाँ सीको ऐसे नहीं रोती है। और यही वाला मुंह देखकर इजुमी सोचते सीको को क्या हो गया। वेल इधर सीको बहुत ज्यादा रोती है, जहाँ पर इजुमी सीको के पास आता है और उसके बाद वो सीको के जो के होते हैं उसे पोस देता है। और उसके बाद वो कहता है तुम रो मत। और उसके बाद इधर सीको भी हैप्पी हो जाती है। और ऐसे हाँ इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है, जहाँ पर इजुमी अब अपने घर जाने लगता है, क्योंकि रात भी बहुत ज्यादा हो चुका था। जहाँ पर सीको पीछे से बुलाती है इजुमी क्या मैं अच्छी लग रही हूँ। और उसके बाद इजुमी देखता है सीको को, जहाँ पर सीको बहुत ज्यादा अच्छी लग रही होती है। और उसको देखकर वो सोचता है उसकी गर्लफ्रेंड तो बहुत ज्यादा सुंदर है। और ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। एपिसोड बहुत ज्यादा ऑसम था, ऐसा तुम लोग कह सकते हो। हाँ अगर तुम लोग एक कपल की लाइफ जीते हो तो हाँ तुम लोग कह ही सकते हो। वैसे हाँ मुझे कमेंट में बता देना तुम लोग का गर्लफ्रेंड है या फिर नहीं, क्योंकि हाँ मैं जानता हूँ ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और वैसे भी अगर और हाँ ऑन फ्यूचर में Q&A करूंगा, यानी मैं अब के टाइम पर नहीं करने वाला हूँ, लेकिन अगर मैं करूंगा तो ये क्वेश्चन तो जरूर आने वाला है, भाई तेरे गर्लफ्रेंड है या नहीं, या ऐसा कुछ गर्लफ्रेंड मतलब क्वेश्चन आएगा, मैं जानता हूँ। लेकिन गाइस देखो अब के लिए तो मैं Q&A नहीं करने वाला हूँ। ऑन द वे कब करते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूंगा। वीडियो देखकर कैसा लगा मुझे बता देना, एंड उसके साथ ही इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर आना हमारा बाकी सारे सीरीज देखने के लिए। अब तक नहीं देखे हो तो एंड बाय। हाँ देख सकते हो अगर नहीं देखे हो तो।